अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल्ला इकबाल एंड वेलकम टू A.O.A टीवी। दोस्तों, इस बात पर यकीन करना मुश्किल होगा मगर हमारा जिस्म 60,000 मील तक फैली खून की शरीयानों को संभाले हुए है। दिल और दीगर पट्टों के साथ ये शरीयानें खून की गर्दिश का निज़ाम तश्कील देती हैं। ये नेटवर्क खून को जिस्म के हर कोने तक पहुँचाता है। इसलिए जब ये निज़ाम मसाइल का शिकार हो तो खून की रवानी सुस्त हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है। दोस्तों, खून की गर्दिश में ख़राबी की निशानियाँ, इनके वजूहात और दीगर अनासर के बारे में जानना हर एक के लिए लाजम है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ खून की गर्दिश के मसाइल, इनकी निशानियाँ और इनकी बचाव की तदाबीर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए A.O.A टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें। नंबर 1, खून की गर्दिश में मसाइल और इनकी निशानियाँ। दोस्तों, जब हाथों और पैरों को मुनासिब मकदार में खून नहीं मिलता तो हो सकता है इनमें ठंड का एहसास ज़्यादा हो या ऐसा लगे कि वो हर वक्त सुन्न रहने लगते हैं, जबकि पैरों और हाथों में सुइयां चुभने का एहसास भी हो सकता है। अगर जिस्म की रंगत हल्की है तो हो सकता है कि टांगों में नीले रंग की झलक नज़र आए, जबकि खून जल्दी खुश्क होने लगता है, नाखून भरभरे होने लग जाते हैं और बाहर गिरने लगते हैं। ख़ास तौर पर अगर ऐसे अफराद डायबिटीज़ के मरीज़ हों तो खराशियाँ और चोटें भरने का अमल सुस्त रफ्तार हो जाता है। नंबर 2, तंबाकू नोशी। दोस्तों, निकोटीन सिगरेट का अहम तरीन जुज़ है जो शरीयानों की दीवारों को नुकसान पहुंचाकर खून को इतना गाढ़ा कर देता है कि वो शरीयानों से गुजर ही नहीं पाता। अगर तो आप तंबाकू नोशी करते हैं तो इसकी आदत को तर्क कर दें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो किसी बेहतरीन डॉक्टर से मशवरा लें। नंबर 3, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। दोस्तों, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो शरीयानें सख्त हो जाती हैं और इनमें खून की गर्दिश रुकने लगती है। उम्र और सेहत के लिहाज से ब्लड प्रेशर के मिसाली नंबर मुख्तलिफ हो सकते हैं, जिसके लिए डॉक्टर ही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तम 80 से 120 से कम को बेहतर समझा जाता है। हर माह दिन में एक बार ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएं, जिसके लिए होम ब्लड प्रेशर मॉनिटर खरीदा जा सकता है, जो कि इतना महंगा भी नहीं होता। नंबर 4, पानी। दोस्तों, खून का 5% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है, तो इसका मतलब है कि पानी की मुनासिब मिकदार का रोज़ाना इस्तेमाल बहुत अहम है। वैसे तो एक दिन में कितनी मिकदार में पानी पीना चाहिए, इस हवाले से कोई हतमी राय नहीं, मगर डॉक्टर 8 गिलास पानी पीने की एक दिन के अंदर तजवीज़ करते हैं। अगर वर्जिश करते हैं या मौसम गर्म है तो ज़्यादा मिकदार में भी पानी पी सकते हैं। नंबर 5, ज़्यादा बैठे रहने से गुरेज करें। दोस्तों, घंटों तक एक ही जगह बैठे रहना खून के गर्दिशी निज़ाम के लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इससे टांगों के मसल कमज़ोर होते हैं और इनमें खून की गर्दिश सुस्त हो जाती है, जिसका नतीजा क्लाट की शक्ल में भी निकल सकता है। अगर आप ऐसी मुलाजमत करते हैं जिसमें ज़्यादातर वक्त बैठकर ही गुजारना होता है तो बेहतर है कि हर घंटे के बाद कुछ देर के लिए खड़े होकर चहलकदमी करें, ताकि खून के गर्दिशी निज़ाम को दुरुस्त किया जा सके। नंबर 6, योगा। दोस्तों, योगा ऐसी वर्जिश है जिससे खून के गर्दिशी निज़ाम को बेहतर करने में मदद मिल सकती है। इसके मुख्तलिफ आसन से खलियात को ऑक्सीजन मिलती है और अज़ा को खून की फराहमी बढ़ती है। नंबर 7, टांगों को दीवार पर अटकाएं। दोस्तों, अगर आपको योगा पसंद नहीं तो कोई मसला नहीं। जब टखने या पैर सूज जाएं तो दीवार के सामने लेट जाएं और अपनी टांगों को कुछ देर के लिए दीवार के सामने लटका लें। यह खून को मुखालिफ सिमत में भेजने का एक आसान ज़रिया है। नंबर 8, जॉगिंग या चहलकदमी। दोस्तों, अगर आप जॉगिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, चहलकदमी करते हैं या तैराकी और उससे मिलती जुलती जिस्मानी सरगर्मी का हिस्सा बनते हैं तो जिस्म को ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन मिलती है और इससे मसल्स भी मुतहर्रक होते हैं। इससे खून की गर्दिश भी तेज़ होती है और दिल भी मजबूत होता है, जबकि ब्लड प्रेशर कम होता है। हफ्ते में कम से कम 5 बार 3 मिनट तक चहलकदमी को अपनी आदत बनाएं और ज़रूरी नहीं कि एक साथ ही इतनी देर तक चलें, बल्कि थोड़े थोड़े वक्फे से भी ऐसा कर सकते हैं। तो हम चलते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आपकी रफ्तार कम से कम 3 मील फी घंटा की हो। नंबर 9, उठक बैठक। दोस्तों, ये वर्जिश भी खून की गर्दिश को बेहतर करती है, जबकि इससे ब्लड शुगर की सतह भी कम होती है और कमर दर्द से भी रिलीफ मिलता है। इसको करने का तरीका तो लगभग सबको मालूम होता है, यानी खड़े होकर इस तरह नीचे हो जैसे किसी कुर्सी पर बैठ रहे हैं और फिर खड़े हो जाएं। नंबर 10, फलों और सब्जियों का ज़्यादा जबकि गोश्त का कम इस्तेमाल। मुतवाज़िन ग़िज़ा दोस्तों सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। फलों और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल जबकि सुरख गोश्त, पनीर
और दीगर हैवानी ज़राए से हासिल होने वाली चिकनाई का कम से कम इस्तेमाल अच्छी सेहत के लिए मुफीद है। बहुत ज़्यादा नमक भी दोस्तों नुकसानदेह हो सकता है। फलों और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल जिस्मानी वज़न को सेहतमंद सतह पर रखता है, जबकि कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को मुस्तकम रखता है, जिससे शरीयानें भी सेहतमंद होती हैं। आज के लिए इतने ही दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब मैं मिलूँगा आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझको इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।